Hello students, welcome back in our next class of maths for class 8th. In my previous class I started with the basics properties of square roots, जिसमें आपको बताया गया कि स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर रूट्स के यूनिट डिजिट्स पे क्या क्या होंगे, तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। और हम जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तक पढ़ाई कर चुके थे। आज हम एग्जैक्ट वे में पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट्स निकालते कैसे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है। वैसे तो स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। पहला मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड और जबकि दूसरा मेथड कहलाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम शुरुआत करेंगे स्क्वायर रूट निकालना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट्स किस तरीके से निकाला जा सकता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3A किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3B से। आप देख रहे हैं ये है आपका सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3B। फाइंड द टू स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स और इवेलुएट द फॉलोइंग। ये सब स्क्वायर रूट्स हैं, सॉल्व कीजिए, स्क्वायर रूट निकालिए। तो आज हम इन क्वेश्चंस को डील करेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है और लेक्चर के बाद मैं कोशिश करूंगा कि इनका फोटो खींचकर आप तक भेज दिया जाए। तो इसके अंदर टोटल 11 क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बनाने के लिए। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करेंगे इन सारे ही क्वेश्चंस को। तो आइए देखें बच्चों कि इनको किस तरीके से हम लोग लाइन बाय लाइन राइट फ्रॉम द बिगनिंग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आगे तक हम बना पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B के अंदर जो पहला सवाल है आपका, आप देख रहे हैं फाइंड द टू स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जब टू स्क्वायर रूट कहा गया है तो इसका मतलब कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसका दो वैल्यू होता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो आइए हम देखते हैं इसमें ABCDEFGHIJ टोटल 10 पार्ट्स हैं। तो कोई भी एक पार्ट हम आपके लिए बनाएंगे और आप उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे ये देखिए मैंने C पार्ट उठाया क्वेश्चन नंबर 1 का। ये है आपका एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1। C पार्ट को गौर से देख लीजिए। 196 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आइए हम अपने कॉपी में आपको दिखाते हैं। 196 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, इस तरह का। ऐसा सिंबल हम बना देते हैं, ऐसे लिख के थोड़ा सा नीचे में कट, फिर ऊपर ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। इस बार हमें 196 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए इस फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम इस नंबर के फैक्टर्स को तोड़ते हैं। ये देखिए 196 ये है, इसका फैक्टर हम तोड़ेंगे। तो फैक्टर तोड़ना आप सबको आता होगा। जैसे 2 से तोड़ा तो 2 9 जा 18, 1 और 6 16 बच गया तो 2 8 जा 16। फिर इसको 2 से तोड़ा तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। फिर 7 से तो 7 7 जा 49। फिर 7 से तो 7 1 जा 7। तो ये मिले हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो हम 195 के प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए अंडर रूट 196 जो है क्वेश्चन में है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 × 2 × 7 × 7 आया है। आप सब लोग देख पा रहे हैं ये है इसके प्राइम फैक्टर 2277 2277। तो देखिए बच्चों स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना होता है हमें कि दो नंबर्स में से अगर अंदर में दो नंबर कोई सेम नंबर हो तो उसमें से एक नंबर को रूट के बाहर निकाल देना चाहिए। तो 2 और 2 से एक नंबर 2 बाहर, फिर ये 2 7 है तो इन 2 7 से एक नंबर बाहर निकाल देना चाहिए, यानी कि एक 7 बाहर। अब क्या अंदर में कुछ बचा? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अंदर में अब कुछ नहीं बचा है। अगर अंदर में कुछ नहीं बचा तो ये सिंबल खत्म हो जाएगा, अब ये रूट नहीं रहेगा। तो ये दोनों पार्ट बाहर निकल गया 2 और 7, तो 7 2 जा 14 आपका आंसर हो गया। तो दो स्क्वायर रूट क्या हो गए इसके? तो इसके 2 स्क्वायर रूट्स हुए। देखिए एक वैल्यू प्लस में यानी कि +14 और एक वैल्यू माइनस में यानी कि -14। तो आप एक स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, प्लस माइनस लगा दीजिए, आपका 2 स्क्वायर रूट पूरा हो जाएगा। इसी में बच्चों हम लोग देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन। जैसे आप देखिए मैं H पार्ट को जा रहा हूँ, जो आपको
फ्रैक्शन में दिया हुआ है। एच पार्ट में क्या है, इसी क्वेश्चन में एच पार्ट में है 3 1/16। ये देखिए 3 1/16 है। तो पहले तो इसको प्रॉपर फैक्टर में करना है आपको, इसका रूट निकालना है तो रूट का सिंबल भी लगा देंगे यहाँ। अब 16 3 जा 48 प्लस 1 49, ये बना √49/16। 49 किसका रूट होता है, तो देखिए 49 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो मिलेगा 7 × 7, यानी कि 49 को तो हम लिख सकते हैं 7 × 7 और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, 4 4 जा 16। तो इस 2 7 की वजह से एक 7 बाहर हो जाएगा और इन 2 4 की वजह से एक 4 बाहर हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 7/4। लेकिन 2 रूट्स क्या है, तो जैसा कि आपको 2 रूट्स के लिए बताया गया है, एक वैल्यू प्लस में प्लस 7/4 और एक वैल्यू माइनस में तो माइनस 7/4 ले लिया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं इसका जे पार्ट जो डेसिमल में है 0.0289। तो जे पार्ट है 0.0289। तो डियर स्टूडेंट्स 0.0289 डेसिमल में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फ्रैक्शन में या डेसिमल में देखकर घबरा जाते हैं। तो फ्रैक्शन का तो हमने आपको बता दिया कि ऊपर का अलग निकाल लीजिए और नीचे का अलग रूट निकाल लीजिए और जो आ जाए वो आंसर है। आइए अब हम देखते हैं डेसिमल में हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले डेसिमल को हटा लीजिए। अगर इसका रूट आपको निकालना है तो डेसिमल हटा लीजिए। डेसिमल जब हम हटाते हैं तो नीचे में 0 आ जाता है। जैसे इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो ऊपर में तो 289 बच जाएगा और नीचे में 4 0 वाला आप देख रहे हैं कि ये 4 0 1 2 3 और 4, क्योंकि हमने डेसिमल हटाया था तो 4 0 था, तो 1 के साथ 4 0 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए हम इनका एक फिर ये फ्रैक्शन के पार्ट में आ गया है, तो फ्रैक्शन के पार्ट के लिए इसका अलग से रूट निकालेंगे और इसका अलग से रूट निकालेंगे। तो 289 का रूट निकालने के लिए हमें 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं इसका। ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, ये 17 से जाएगा बच्चों। 17 जा कितना होता है, चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। 17 70 जा तो 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 प्लस 4 11, फिर 1 7 17 9 2 9 8 2 289। तो 289 जो अब होता है हमारे पास में वो होता है 17 × 17, और इसको अगर देखें तो ये 100 × 100 है। 4 0 है तो 2 2 0 का इसको हम अलग अलग भी ले सकते हैं। अब देखिए आप 2 17 के बदले में एक 17 बाहर और 2 100 के बदले में एक 100 बाहर, इस तरीके से आपका आंसर 17/100 बन जाता है। तो उम्मीद है अब आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा, और 2 वैल्यू में चाहिए तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो आप प्लस माइनस को ऐसे ऊपर नीचे में भी लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बना पाएंगे। इसका रूट अलग, इसका रूट अलग, माइनस बाहर ही रहेगा, इसका रूट अलग, 121 का माइनस इसका बाहर 225 का। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है ठीक वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्वेश्चन x² = 1, 12x² = 108, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कोई भी एक पार्ट हम आपके लिए बना देते हैं। मान लीजिए कि हम C बनाने जा रहे हैं। C पार्ट में क्या है, x² - 17 = -1। ये देखिए ये आपका सवाल है, x² - 17 = -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका x² अलग करेंगे, इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएंगे। यहाँ से x² क्या होने जा रहा है, -1, और ये -17 जब उस तरफ को जाएगा तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी कि +17 हो जाएगा। तो 17 - 1 जो कि बना है 16। तो देखिए अब अगर x² = 16 हो गया है, हमें x निकालना है। x निकालना है मतलब हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए, ये पावर नहीं चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग
स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों ही तरफ स्क्वायर रूट्स ले लेंगे। तो दोनों तरफ हमको रूट चढ़ाना पड़ जाएगा, इधर भी रूट चढ़ाना पड़ जाएगा और इधर भी रूट चढ़ाना पड़ जाएगा। देखिए किसी नंबर के ऊपर पावर 2 हो और रूट हो तो ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमें मिल गया है √16, जिसका मतलब होता है 16 का मतलब तो 4 × 4 होता है। तो अब 2 4 के बदले में 1 4 बाहर आएगा। आप देख पा रहे हैं 2 4 के बदले 1 4 बाहर आ जाएगा। तो देखिए 2 4 के बदले 1 4 बाहर आ गया और फिर रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए रूट खत्म। तो x का 2 वैल्यू यहाँ मिल जाएगा। आया तो ये 4 है, लेकिन एक आंसर प्लस में होगा और एक माइनस में। तो x का वैल्यू हुआ +-4। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के ये x वाले क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। स्क्वायरिंग, ये 12 को नीचे ले आइएगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये तो बना दिया। यहाँ पे भी डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब इन सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 10 पार्ट है, इन 10 पार्ट को आपको बनाना है। तो जाहिर सा बात है इनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी ये होमवर्क कंप्लीट हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 से, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। क्वेश्चन में अब क्या है, मल्टीप्लाइड। आप देख पा रहे हैं किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखिए इसका ABCD 5 पार्ट है। हमको एक पार्ट क्वेश्चन उठाते हैं, मान लीजिए कि C उठा लिया 2880। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 का C पार्ट है 2880। ये देखिए ये है आपका क्वेश्चन 2880। विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी कि ये केस है मल्टीप्लाइड का। अच्छा, मल्टीप्लाइड हो या डिवाइड हो दोनों एक ही तरह से चलता है। विच नंबर शुड बी डिवाइडेड भी पूछे, विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड भी पूछे, तो एक ही तरह से चलता है। तो देखिए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2880 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 लिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 0। फिर 2 लिया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 0। फिर 2 लिया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 0। फिर 2 ले लिया, 2 1 जा 2, 8 जा 16 0। फिर 2 ले लिया तो 2 9 जा 18 0। फिर 2 ले लिया 45। फिर 3 ले लिया तो 3 15 जा 45। फिर 3 ले लिया तो 3 5 जा 15। फिर 5 ले लिया तो 1। ये देखिए ये सारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है इसका, और हमें रिजल्ट क्या मिला है 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3 × 5। तो हम लिख देंगे इसको, रूट निकालना था इसका, तो अंडर रूट ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं उन्हीं को हमें लिख देना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 आया, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 बार 3 और 1 बार 5। ये देखिए बच्चों, ये हमने इसको रूट में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, रूट निकालने के लिए जो 2 में से 1 बाहर निकालना होता है। जैसे ये 2 का पेयर है, जोड़ा है, तो इसमें से 1 2 बाहर निकाला। फिर ये 2 का जोड़ा है तो 1 2 बाहर निकाला। फिर ये 2 का जोड़ा है तो 1 2 बाहर निकाला। फिर ये 3 का जोड़ा है तो 1 3 बाहर निकाला। मगर ये 5 का तो जोड़ा बना ही नहीं, यहाँ पे 5 अकेला रह गया। तो देखिए ये बचता है 5 यहाँ पे। तो टोटल ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि 24√5 मिल रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। परफेक्ट स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाता है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 5 एक अकेला रह गया।
अगर यहाँ एक और 5 होता, यानी कि हम अगर एक और 5 मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जोड़ा बन सकता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जो घट रहा है वही मल्टीप्लाई कर देंगे। एक 5 घट रहा था वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन होता कि क्या डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड में भी यही होता है कि अगर हम ये 5 ही डिवाइड कर देते तो बेचारा 5 कैंसिल हो जाता और हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाता। तो याद रखिए, जो क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है वही क्वेश्चन डिवाइड का भी है। डिवाइड और मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम चलेगा। तो जो एक्स्ट्रा रह गया है वही डिवाइड करना है, या जो एक्स्ट्रा रह गया है वही मल्टीप्लाई करना है। तो हियर कौन सा क्वेश्चन था? 2880। 2880 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 5 to get a perfect square। अगर डिवाइड होता तो लिख देते here 2880 should be divided with 5 to get a perfect square। और अगला क्वेश्चन भी आपका डिवाइड का ही है। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस करके जो आ रहे हैं, बस उसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें वही डिवाइड हो जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 59, 20। एक ऐसा नंबर बताइए जो 8, 15 और 20 दोनों से डिविजिबल हो जाता है। तो आइए हम देखें कि इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपसे पूछा गया कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और 8, 15 और 20 से डिविजिबल भी हो, यानी कि इस 8, 15 और 20 से डिवाइड होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, इसके लिए हम इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि एलसीएम तो इन तीनों से डिवाइड होता है। फिर हम उसी का परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन सकता है उसका। तो 8, 15 और 20 का एलसीएम आइए देखें। 8, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 15 और 20 का एलसीएम। अगर 4 लेते हैं तो 4 2 जा 8, 15 रह गया, 4 5 जा 20। फिर अगर हम 5 लेते हैं तो ये 2 रह गया, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। यानी कि ये तो हमें मिल रहा है 4 5 2 3। 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 4 5 2 और 3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसका पेयर बन जाता 2 और 2 के बदले में। लेकिन यहाँ एक तो 5 का पेयर नहीं बना, एक 2 का पेयर नहीं बना और एक 3 का पेयर नहीं बना। यानी कि इसका भी जोड़ा कंप्लीट कीजिए तो उसके लिए एक 5 मल्टीप्लाई कीजिए, इसका जोड़ा कंप्लीट करने के लिए एक 2 और इसका जोड़ा कंप्लीट करने के लिए 3। यानी कि आपको इन तीनों नंबर से इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम क्या होने जा रहा है? तो एलसीएम होने जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, जो यहाँ बनाया गया 4 5 2 3। कितना आ रहा है ये? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120। तो एलसीएम तो आ गया है बच्चों 120। और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर बनाना है तो आपको क्या करना होगा कि जो नंबर है उसमें जो घट रहा है उस परफेक्ट स्क्वायर बनाने में एक 5, एक 2 और एक 3, उनसे गुना कर देंगे। 5 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए तो क्या मिलता है? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 12 3 जा 36, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 3 यूज कर लिया इसका, 12 3 जा 36, उसके बाद एक 0 ये था, एक 0 ये, यानी कि 3600। तो 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा और 8, 15 और 20 इनसे डिविजिबल भी होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बनाना है। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। यानी कि पहले आप इन सभी नंबर्स का एलसीएम निकालिए, फिर एलसीएम का कर लीजिए फैक्टराइजेशन और देख लीजिए कि क्या घट रहा है जिसे मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड।
तो याद रखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 9 में लेंथ ऑफ साइड जो होता है वो होता है अंडर रूट एरिया स्क्वायर के लिए। तो आपको रूट निकालना है एरिया का, और एरिया दिया हुआ है 101 1/400, यानी कि इसका रूट निकालना है। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने बनाना आपको सिखाया है क्वेश्चन नंबर 1 में ही, जब चीज़ें क्या थी, इस तरह के फॉर्म में थी, तो हम उसका रूट कैसे निकाल सकते थे। तो अब आप इसका भी उसी तरीके से रूट निकाल लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इनके वैल्यू बताने हैं आपको। तो वैल्यू बताने के लिए आप सबसे पहले अंदर वाले का रूट निकालेंगे। वैसे 121 का रूट होता है 11, मैं बता दूं। तो 121 का रूट आप निकालेंगे तो 11, 38 प्लस 11 हो जाता है 49, और 49 का रूट होता है 7। तो यहाँ पूरा ये 7 बन गया। अब 7 प्लस 162, 162 प्लस 7 इज 169, ये टोटल हो गया 169 अब, और 169 का रूट होता है 13। तो इस तरह से टोटल आंसर 13 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 में 3136 इज इक्वल टू 56 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बताइए। तो आपको पता है कि डेसिमल हटा के फिर हम डेसिमल का रूट भी निकालना सिखाया गया था आपको। तो इसका वैल्यू अलग निकालिए, इसका वैल्यू अलग निकालिए, ये यूज कर लीजिएगा जो ऊपर में 3136 बचेगा। जैसे यहाँ डेसिमल में आपको नंबर निकालना सिखाया क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे ही इसका भी निकालना है, और निकालने के बाद जो नंबर आएगा उनको जोड़ देना है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट होता है। आपको बनाना है, इसका फोटो भी हम आपको आपके ग्रुप के लिए भेज देंगे। और जिनके पास फोटो नहीं भेज रहा है, पहुंच पा रहा है, वो चाहे तो इस वीडियो को देखते हुए पॉज करके इसके क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका होमवर्क कंप्लीट करें, और हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, कीप योर स्टडीज अप एट होम। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।